हे मिस्टर सिंह सीडी एस्पिरेंट, कैसे हो? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और आपको मैंने कहा है कि कुछ भी हो एग्जाम से पहले आपको पीवाईक्यू देख के जाने। और हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2025 के लिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और आज हम सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब पार्ट 2। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। बिकॉज देखिए क्या होता है कि कोई भी एग्जाम है ना, उससे पहले आपको पीवाईक्यू चेक करने पड़ते हैं। बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि सीईटी सेल पेपर किस प्रकार सेट कर रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सो वीडियो लास्ट तक चेकआउट करिए, चाहे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। बिकॉज 7 अप्रैल का जो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट था इवनिंग का, मॉर्निंग का जो है हमने चेकआउट कर लिया है। जिसने भी वीडियो चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले तो यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो देखो जिसमें मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया है। आज हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मॉर्निंग नहीं इवनिंग शिफ्ट वाला सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 2 शिफ्टों में 7 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, और रही बात तो 8 अप्रैल भी यहाँ पर एक शिफ्ट था। मतलब लास्ट ईयर में बात करूं 2025 की, तो टोटल 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बिकॉज देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करूं नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आ सकते हो। और हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको लगभग 10 क्वेश्चन, यस 10 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी के देखने को मिलता है, तो इजीली आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड, साथ में बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, व्हाट डू यू डू फर्स्ट व्हेन समवन ब्रेक एन आर्म। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर इज इमोबिलाइजेशन टू प्रिवेंशन फर्दर इंजुरी। बिल्कुल, और आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पुट द आर्म इन अ स्लीव, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं, आपको पढ़ते इसका आंसर आ गया होगा। देखिए सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब आपको डेट पूछा है ना। ठीक है, तो आपको पहले बता दूं कि एक डेट पूछा ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पूछा है, आपको यानी कि अर्थ डे पूछेगा, वाटर डे पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपको ऑलरेडी मास्टर नोट्स और आईएमपी क्वेश्चन शीट में ये सब दे चुका हूँ। आईएमपी क्वेश्चन शीट के साथ साथ मास्टर नोट, जिसमें 5000+ आईएमपी क्वेश्चन दिए है, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें मैंने मोस्टली ये डे टाइप क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और आपको पता है और भी मटेरियल उसमें आने वाला है। तो बिल्कुल अभी तक आपने मास्टर नोट्स प्लस 5000+ आईएमपी क्वेश्चन का शीट नहीं लिया तो जाइए ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अभी ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, 21 जून इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सबसे पहले बात करूं थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, और हम आपको ओवरऑल यहाँ पर पूरा क्वेश्चन के साथ वहां पर आंसर, और आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन में थ्योरी सब कुछ दे रखा है ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मेन यहाँ पर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, तो विच एक्शन इज नॉट करेक्ट इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एस्केरेसिस। ओके, यहाँ पर पूछा है नॉट, देखिए यही स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। आपको क्वेश्चन इतना सही तरीके से रीड करना होता है कि आपको आंसर आ ही जाए। तो देखिए आपको यहाँ पर यानी कि ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, अवॉइडिंग डिफेक्शन इन ओपन स्पेस, ओके, हैंड वॉशिंग, उसके बाद वॉशिंग वेजिटेबल्स, ओके, एंड ईटिंग रॉ वेजिटेबल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ईटिंग रॉ वेजिटेबल, तो इसका आंसर ये होने वाला है, बिकॉज इन्होंने नॉट पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही आपको प्रॉपरली क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछता। ठीक है, आप देखिए व्हाट इज द 20% ऑफ 45। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा। ठीक है, कोई भी सॉल्व कर देगा। मैं बताऊं तो देखिए व्हाट इज 20%, ओके, 20% ऑफ 45, यहाँ पर परसेंट पूछा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 100, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट 9 आंसर इसका निकलने वाला है। यहाँ पर देखिए, ओके ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर 9 निकलने वाला है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज द, इस टाइप एक क्वेश्चन तो आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, मतलब आप मतलब सब्जेक्ट का नाम ही देखोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो एक आध क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को हाइप करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट को हाइप जरूर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए, कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया अमॉन्ग वुमेन विल बी ऑल एक्सेप्ट, देखिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार आप थोड़ा मिस्टेक कर सकते हो, आपको दिख रहा है ना, यस, ओके, दिख रहा होगा, क्लियर कट दिख रहा होगा। तो देखिए
कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया अमॉन्ग वुमन विल बी ऑल एक्सेप्ट वन। ओके, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, लेग क्रैम्प्स, यस, एंड ड्राइनेस ऑफ आईज। ओके ओके, तो ड्राइनेस ऑफ आईज ये थोड़ा डिफरेंट है, ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीन ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइनेस ऑफ आईज, ठीक है। क्या पूछा है, कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया अमॉन्ग वुमन विल बी ऑल एक्सेप्ट, ये छोड़ के सब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस टेक्निक को, ठीक है। इन विवो, इन विट्रो, ये सब मैंने जो पार्ट 1 वीडियो आपको दिया था उसमें भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेते हो, ठीक है। और साथ में उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपरली एज अ फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ, जैसे आपको मैंने प्रॉपर यहाँ पे दिया है ना, तो ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के बैच में अपलोड किया है। मतलब आपको 7 अप्रैल की दोनों शिफ्ट, साथ में 8 एक शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स फैटिग इज ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ, किसके अकुमुलेशन से होता है, तो मोस्टली लैक्टिक एसिड, तो इसका आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, ब्रीथ आउट आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशन, तो ये हो जाएगा वाइटल, यस, वाइटल कैपेसिटी। सो इसका आंसर आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, बिकॉज मैक्सिमम एक्सेल आफ्टर फुल इनहेलेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी आंसर। उसके बाद देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, और ये लास्ट पेपर में भी मैंने सॉल्व किया था। तो एक तो फुल फॉर्म मोस्टली आपको पूछेगा, तो जीएनएम स्टैंड फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 कैंसर रिगार्डिंग पूछा है। सो इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट इन, सो ये होता है ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, बिकॉज यूवी रेज इंक्रीज ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इन अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन, मेल लिखा है, देखिए इन अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन मेल द एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर बीट्स एंड हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट, एंड व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर पूछा है कार्डियक आउटपुट, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया है प्रॉपरली और इसको सॉल्व करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे रखा है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके, सो आपको यहाँ पर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 दे रखा था, और उसके साथ साथ यहाँ पर हार्ट रेट दे रखा था 75। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आपका आंसर ये निकल कर आएगा 5250 ml पर मिनट। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। सो इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना और ध्यान में रख लेना, ठीक है। 5250 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, मुझे नहीं लगता प्रॉपर यहाँ पर आपको मतलब इतना लेंदी लग रहा होगा पेपर, बहुत ही ईजी है। और मैंने कल एक पेपर लिया था, कल मीन्स पार्ट 1 में मैंने एक पेपर लिया था। सो वो था 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल का वो फर्स्ट शिफ्ट था। तो फर्स्ट शिफ्ट मोस्टली लेंदियस था एकदम, बट डोंट वरी, फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर कम मार्क्स पे आराम से ज़्यादा परसेंटाइल बन गया था, बिल्कुल। और ये सेकंड शिफ्ट थोड़ा इजी टू मॉडरेट आ गया था, तो इसमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स लग रहे थे परसेंटाइल के लिए। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये तो क्लियर है कि एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम का जो पेपर है इतना हार्ड टफ नहीं आता, इजी टू मॉडरेट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर अमॉन्ग गर्ल्स इज, ओके, सो क्लियर कट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया होगा HPV, यस, HPV वैक्सीन होता है। दिस इज अ वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर अमॉन्ग द गर्ल्स। तो इसको आप ध्यान में रखो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HPV, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसको ध्यान रखिए, ये होता है पर डे की बात करूँ तो पर डे 180 लीटर, ठीक है, सुनने में अलग लग रहा होगा ना 180 लीटर्स, ओके, बट इसको ध्यान रखो 180 लीटर, ठीक है। GFR होता है पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 14, ठीक है। सो मेंटेनिंग पर्सन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सिंपल है, जैसे आप रीड करोगे ना कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड करते ही आपको आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इन्फेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज पुअर हाइजीन लीड्स टू इन्फेक्शन, ठीक है, पुअर हाइजीन लीड्स टू इन्फेक्शन, बिल्कुल। सो ये भी सही और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ lactiferous tubules during pregnancy, yes, simple है। this hormone prolactin helps in the development of lactiferous tubules during the pregnancy, yes, आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज प्रोलैक्टिन हेल्प इन मिल्क ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, मिल्क ग्लैंड डेवलपमेंट करता है
प्रोलैक्टिन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, टीबी रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। सो ट्यूबरकुलोसिस, ओके, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, ओके, सो ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? बिल्कुल इन्फेक्टेड एयर के थ्रू ये ट्रांसफर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फेक्टेड एयर, ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मैंने कहा है कि विटामिन पे मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा, विटामिन हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स हार्मोन्स मैंने बता रखा है आपको, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, इससे क्वेश्चन आते ही है। सो ये भी एक क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए, डी, ई के, और आपको पता है कि वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई के, इस टाइप आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डोंट वरी, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जिसने भी मास्टर नोट्स नहीं लिया होगा प्रॉपरली ले लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखा है प्रॉपरली, और साथ ही में आपको 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट दे रखा है, वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले करके जाओ, मतलब आप प्रॉपरली, आपको लगेगा, फील होगा कि यस मैंने कुछ तो पढ़ा है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें आपको दे रखा है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, एनुअली पूछा है, तो मतलब पूरे सालाना में एक ऐसा दिन होता है जहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे कंडक्ट किया जाता है, वो है 7 अप्रैल, आप चेक कर लो। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। सो मोस्टली आपको एक आध क्वेश्चन जो है मतलब डेज रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा। आप देख लीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। सो डेज रिगार्डिंग पूरा एक PDF में इंक्लूड कर दूंगा, सो उसमें आपका क्वेश्चन मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है। सो पेपर में आपका क्वेश्चन आप आराम से, कोई भी डे रिगार्डेड क्वेश्चन आएगा तो ईजिली आप सॉल्व करके आने वाले हो, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन बॉयज इज अ, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और वहाँ मेन बात तो मैं बताना भूल गया, देखिए क्या होता है, CT से यही करता है कि मान लीजिए लास्ट ईयर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो मोस्टली रिपीट कम होता है, ठीक है, बट वो जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सो मान लीजिए कि आपको प्रेजेंस ऑफ बियर्ड पूछा है, तो कोई और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, और क्वेश्चन मतलब मोस्टली इसी से आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, बट मोस्टली टॉपिक वही रहता है। तो ये होता है, अगर आपने एक ट्रिक फॉलो कर लिया CT सेल का, तो आराम से आप बिल्कुल टॉप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। सो ये प्रॉपरली आपको मैंने मास्टर नोट्स में सब थ्योरी इंक्लूड करके दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया टू स्टार्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड है, तो मोस्टली एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसे डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो मोस्टली ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा, बट एक क्वेश्चन तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे मतलब बाहर कुछ ना कुछ अलग पूछेगा, तो इससे मत डरिएगा, बिकॉज आपका कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन अगर आप मतलब तुक्का भी लगा देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा GMC वेल्लोर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व किए, मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ड लगा होगा, बिकॉज लगभग हर एक स्टूडेंट यहाँ पर 18 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर पा रहा होगा, बिल्कुल, और नहीं कही तो आप अगर यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और अदर 5 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा रहे हो, बट समझ के तुक्का लगा रहे हो, तो भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन तो राइट हो सकते हैं। मतलब आपके लगभग यहाँ पर 17 से 18 जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉपरली थोड़ा सा भी मिनिमम स्टडी करके गया है, तो वो भी मतलब 17 से 18 मार्क्स इसमें ले सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। 20 में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि लगभग 17-18 तो सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी और इंग्लिश, फिजिक्स को हम लास्ट में लेंगे। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री को मतलब देख के घबराते हैं। भाई कल का जो पेपर मैंने लिया था, ठीक है, जिसने भी नहीं देखा चैनल पे जाके चेक कर लेना, मैंने फर्स्ट यहाँ पर जो आपका शिफ्ट था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने ऑलरेडी ले रखा हूँ। पूरे 100 क्वेश्चन लगभग मैंने एक ही सेशन में सॉल्व किया है, तो वो लगभग 1.5 घंटे का सेशन रहा था, ठीक है। वो जिसने नहीं देखा देख लेना, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो है 2 सब्जेक्ट बहुत ही मतलब लगभग मैं मानूंगा मॉडरेट टू टफ लेवल थे, ठीक है। बट सेकंड शिफ्ट में ऐसा नहीं, यहाँ पर मैं फिजिक्स थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, बट हम पहले स्टार्टिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर बायोलॉजी और फिर इंग्लिश सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को चेकआउट करने वाले हैं। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार मतलब गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। देखिए वेन यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए वेन अ कॉमन सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, सिंपल। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पूछे, मैं आपको अभी बता दूं,
कि आपको लगभग लगभग यहाँ पर 20 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करूँ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से लगभग लगभग आपको कितने 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। बाकी लगभग 15 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आपको लगभग लगभग थ्योरी रिगार्डिंग ही पूछेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इसको देख के मत घबराइए कि फिजिक्स इतना हार्ड आता है हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल पूछा है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको इन डेप्थ पूछा है, बट ये भी इजी क्वेश्चन है, आप अगर फॉर्मूला यूज करो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको अभी से दिख गए होंगे जो न्यूमेरिकल है। अभी देखिए बाकी ये भी जो है ये भी प्रॉपरली आपको रेडियस ऑफ द स्मॉल ऑर्बिट ऑफ द ओके, सो ये हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज 0 द रेडियस ऑफ द ओके, रेडियस आपको पूछा है ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेंगे बिकॉज सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, देन बायोलॉजी, देन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर निकालना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल मिलेंगे और केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आपको थ्योरेटिकली मिलने वाले, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन देखिए आपको एक हाइपोथेसिस दिया है जो किसने यहाँ पर दिया था, तो आपको अगर यहाँ पर इसका नाम आपने सुना होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि यस एडवर्ड विल्सन ने ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवेसिव स्पीसीज, आपको क्या पूछा है इनवेसिव स्पीसीज, पर ध्यान में रखो आपको यहाँ पर दिया है नॉट, ये नॉट जहाँ आता है ना वहाँ पे ध्यान रखिए, नॉट इनवेसिव स्पीसीज। तो इसमें देखिए आपको एक पार्थेनियम दे रखा है, लैंटाना दे रखा है, उसके बाद आइकोर्निया, ओके, और उसके बाद राउल्फिया दे रखा है। उन्होंने पूछा है कि नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज, आंसर आ जाएगा आपका राउल्फिया, यस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा राउल्फिया। सो यहाँ पर देखिए राउल्फिया इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट बाइंड विथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज, ओके, सिंपल है, आप थोड़ा यहाँ पर गेस करके भी सोच सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इतना ज़्यादा तो नहीं होने वाला, इतना कम भी नहीं होगा बिकॉज किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, तो इसका 23 आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो। और हाँ डोंट वरी, मैं एग्जाम के टाइम आपको तुक्का ट्रिक भी मतलब कैसे लगाते हैं प्रॉपरली वो भी सिखाऊंगा। मतलब मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर तुक्का जरूर लगाना चाहिए, मैं तो कहूँगा जरूर लगाना चाहिए बिकॉज देखिए अगर आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो भी तुक्का लगाते हैं, 1/3 है तो भी थोड़ा रिस्क ले सकते हो। और भाई यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो यहाँ पर रिस्क लेना है आपको। कोई कुछ भी कहे, मेरी बात सुनोगे तो फायदे में रहने वाले हो। अगर आप चाहो तो यूट्यूब सर्च कर लेना कि कौन से केसेस में तुक्का लगाना सही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगाना चाहिए या फिर नहीं, जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि यस रोहन भैया सही बताते हैं, यस मुझे भी तुक्का लगाना है, बट सभी क्वेश्चन को तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। जिसको भी 99 तक पहुंचाना है ना, जिसको भी जो भी स्टूडेंट चाहता है कि यस कि सर मुझे भी 99 परसेंटाइल तक जाना है, तो इन स्टूडेंट को भी लास्ट 4 से लगभग 10 क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाना है ये मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 99 परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है 99 परसेंटाइल, आपको 75 पे लगभग मिल जाएगा इस बार, ठीक है, तो 75 अगर आपके बाकी 25 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 75 तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उनको तो 75 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा एक्यूरेसी के साथ। बाकी 25 में भी अगर आप तुक्का लगा लेते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे आराम से, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी लगभग 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे उसका कोई निगेटिव मार्क्स कटेगा नहीं, मतलब आप 75 प्लस इसमें भी मार्क्स जोड़ दोगे तो कितने ज़्यादा मार्क्स हो रहे हैं ये मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा इस वीडियो में। प्रॉपरली हम PYQ चेक करेंगे, बट तुक्का ट्रिक पे वीडियो आएगा और उससे आपको यूज़ भी करना सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिम्टम्स लाइक ब्रेकडाउन ऑफ एल्वेलाई एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर सीन इन एम्फेसेमा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा बिकॉज यही ब्रेकडाउन ऑफ एल्वेलाई करता है, तो ये आपको इस प्रकार याद रखना होगा, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इजीली आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इसके बारे में पता है, थ्योरी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द एसेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रॉपर सीक्वेंस। सो यहाँ पर एक सीक्वेंस पूछा है, आपको स्टार्टिंग या फिर एंडिंग भी पता है तो आप करेक्ट आंसर इसका कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको इफिडाइडाइमिस, उसके बाद टेस्टिस दे रखा है, वैसा डिफरेंशिया दे रखा है, ओके, तो आपको मतलब ये बात तो पता होगी। तो लास्ट में देखिए मैं आपको तुक्का लगाना सिखाता हूँ, अभी देखिए इस क्वेश्चन में तुक्का लगा के देखते हैं, ठीक है।
इसमें देखिए मोस्टली आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए ई बी बी। ओके, सो मोस्टली हम यहाँ पर मतलब एक गेस कर लेते हैं कि देखो बी बी यहाँ पर 2 टाइम्स दे रखा है, मोस्टली ये कम चांसेस है कि इसका करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, ये कम चांसेस है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ई दे रखा है, ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया, अभी बचा ये, तो मोस्टली आप 99% यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो कि यस ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, और आप देख लो ये भी करेक्ट आंसर ही है, ठीक है, ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, यस। तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हो तुक्का, बट मैं एक वीडियो लेके आऊंगा तभी आप ये ट्रिक यूज करना, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाया जाता, ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि लास्ट तो यही रहने वाला है ना, इजैक्युलेटरी डक्ट, ये तो लास्ट में ही रहेगा, तो फर्स्ट में क्या रहने वाला है, फर्स्ट में तो यही रहेगा टेस्टिस, ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट, तो सिंपल आप देख लीजिए बी फर्स्ट और ई लास्ट, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में, मजा आ रहा होगा बिकॉज इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं, और डोंट वरी ये क्वेश्चन मैंने नहीं सीईटी सेल ने दिए, ठीक है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाया है, तो डोंट वरी बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो मुझे पता है बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कवरिंग द टेस्टिस, देखिए मोस्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑलरेडी थ्योरी दे रखा है इसके रिगार्डिंग, और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मास्टर नोट्स आईएमपी क्वेश्चन शीट, कुछ नहीं किया है तो उसे रट के जाओ, ठीक है, अभी स्टार्टिंग नहीं की तो उसे रट के जाओ, बाद में आप टेस्टिस के ऊपर जाना, बट क्वेश्चन देख लो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन देखो, मास्टर नोट्स थ्योरी के लिए है, 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन आया आपका, सो यहाँ पर प्रॉपरली आपको पूछा है कि नॉट, ये ध्यान में रखिए, नॉट कनेक्टिव टिश्यू लेयर कवरिंग द टेस्टिस, ठीक है, सो टेस्टिस रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि ट्यूना अल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये भी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये भी आ जाएगा वजाइनलिस, वैस्कुलोसा भी आ जाएगा, तो सो आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी शब्द इसमें नहीं आता, ठीक है। सो देखिए ये जो वर्ड है इज नॉट टेस्टिक्युलर कनेक्टिव लेयर, ये उसमें नहीं है, तो ये आप इस प्रकार याद रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइटिकम एस्टिवम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, यस स्पेसिएशन, कौन सा, सिम्पैट्रिक, ओके, इसको आप जरा चेक कर लेना, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ है जैसे कि एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, इंटरस्पेसिफिक एंड कनेक्टिंग लिंक, तो ये आ जाएगा अपना सिम्पैट्रिक में, ठीक है, यस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे है यहाँ पर 68 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है 7, ठीक है, 7th क्रैनियल नर्व इज, कौन सा होता है, फेसियल, ट्राइजेमिनल, ऑक्यूमुलेटर और वैगस, तो आपका आ जाएगा फेसियल जो है 7 नंबर, ओके। उसके बाद रिंग वॉर्म इज कॉज बाय, किससे कॉज होता है, ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, तो इस टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिसीज इस पे देखने को मिलेंगे। सो रिंग वॉर्म इज कॉज बाय द, किससे होता है, ट्राइकोफाइटोन, इससे होता है आपका रिंग वॉर्म, ठीक है, यस, फंगल, वायरल, ये इस टाइप इन्फेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो फंगस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो थोड़ा सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन पूछा है आपको, सो इफ 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर हर्बीवेरस, सो सिंपल है, इसमें माइनस ओके ओके बिल्कुल कितना 100 जूल, सो 100 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी मोस्टली एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है आपको, लास्ट मैंने आपको एक पेपर दिया था पार्ट 1 वाला, मतलब 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें भी मतलब आपको इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पॉलिनेशन, सो ऑटोगैमी, जेनोगैमी, एपोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था आपको, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मेथड नहीं है, सो एपोगैमी ये पॉलिनेशन का मेथड है ही नहीं, ठीक है, तो ये आप आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, इज इनकरेक्ट, ओके, इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्सिन ऑफ पोलन ग्रेन, 2 क्वेश्चन भाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज इजिली बायोडिग्रेडेबल, क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, सो ये इनकरेक्ट आपका ऑप्शन है, ठीक है, बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ सम फ्लावर्स इज शो कल्पर्च पैटर्न, बिल्कुल दिखाता है, एंड इट इज़ अ रेजिस्टेंट टू केमिकल, केमिकल के लिए रजिस्ट्रेशन भी है, तो ये बायोडिग्रेडेबल
इट इज़ इजीली बायोडिग्रेडेबल, ये रॉन्ग है, ठीक है, और आपको पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ओके, एक आध क्वेश्चन लेंदी आ जाएगा। देखिए आपको दो स्टेटमेंट पूछा है और मोस्टली हर बार क्या होता है कि दोनों, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि दो स्टेटमेंट मोस्टली राइट ही होते हैं, हमेशा राइट ही होते हैं, हमेशा मतलब पॉसिबिलिटी 99% होती है कि दोनों क्वेश्चन राइट हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट हो, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडेल द गमीट्स फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर, यस बिल्कुल, इट्स ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, ओके, ये तो सही है। सेकंड, अ गमीट्स में कैरी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर ऑफ अ ट्रेट बट नॉट बोथ, यस बिल्कुल, ये भी सही है। तो यहाँ पर ओके ओके ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है और यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट 2, ओके ओके। सो दोनों यहाँ पर भी सेम दे रखे हैं, मतलब दोनों करेक्ट दे रखे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ओके, दोनों करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, मैंने कहा है लगभग 99% चांस होता है कि दोनों करेक्ट हो जाए, पर आप थोड़ा पढ़ के समझ लेना, ओके। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटरजेनिक इंटरैक्शन, ओके, एंटरजेनिक इंटरैक्शन, ये भी क्वेश्चन इजी है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। मोस्टली आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा नॉट लगा हुआ मिल जाएंगे। बायोलॉजी या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में 2 से 4 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नॉट मिल जाएगा। ये होता है स्टूडेंट को मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट घाई गड़बड़ में क्या कर लेता है, नॉट तो पढ़ता ही नहीं, इस पर फोकस करता ही नहीं और क्वेश्चन गलत कर देता है। सो यहाँ पर पूछा है नॉट एन इंटरजेनिक इंटरेक्शन, तो इसमें नहीं आएगा आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। सो इसका कोडोमिनेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द टू न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड कॉइल टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स विथ द हेल्प ऑफ द एंजाइम, कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर पूछा है आपको न्यूली फॉर्म स्टैंड कॉइल, न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक तो लाइगेज होता है, एक गायरेज होता है, बट यहाँ पर पूछा है रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए टू न्यूली फॉर्म स्टैंड कॉइल टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, तो यहाँ पर आपका गायरेज आएगा, डीएनए गायरेज, बिल्कुल डीएनए गायरेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुझे एक बार कंफर्मेशन दीजिए, 75 का जो आंसर है डीएनए गायरेज करेक्ट है आंसर, डीएनए गायरेज ही है मोस्टली, बट मुझे कमेंट करिए एक बार कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वाटर अवेलेबल इन द राइजोस्फीयर ऑफ प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन इज, ओके, ये तो कैपिलरी होगा, बिल्कुल कैपिलरी होगा, ठीक है, सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर मैंने कहा था प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ओके, 5 ये आपके नेचुरल मतलब 5 ये आपके प्लांट हार्मोन्स है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, तो इसको जरूर करके जाना। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने ये कौन सा है नेचुरल ऑक्सीजन, तो आपका यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा IAA, इसका फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना, मुझे हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, इसका कमेंट मुझे हर एक स्टूडेंट से चाहिए, ये जो आई है ना IAA, इसका मुझे लॉन्ग फॉर्म हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, इसका लॉन्ग फॉर्म कमेंट करो, क्योंकि IBA, NAA और 2,4-D तो आप कंफ्यूज होते हो, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है CET से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ब्रासिका, ओके ओके, ब्रासिका की आपको पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी पूछा है। सो कौन सी है इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा पुसा सॉर्निम, ओके, पुसा सॉर्निम इसका जो है ये हो जाएगा प्री रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ब्रासिका, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम, ओके। सो आपको पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, किसे कहते हैं पैलिंड्रोम, देखिए ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैलिंड्रोम कैसे पहचानते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए CT, ओके, TT, और उसके बाद यहाँ पर देखिए G, A और AA, ठीक है। इस प्रकार आप आराम से इसको पहचान सकते हो, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे जिसमें आपको देखिए समझ लेना ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा पैलिंड्रोम फॉर्म, ठीक है। बाकी देखिए आप इस प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम पहचानने का मतलब बिल्कुल आसान तरीका है, आसानी से आप क्वेश्चन आओगे, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन करके आने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी, ओके, ESS, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज,
इसका आई थिंक करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन डी। बट एक बार हर एक स्टूडेंट को चेक करना है और मुझे कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर यही है क्या, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स हमारा यहाँ पर बायोलॉजी दी एंड हो गया। अभी हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, थ्योरी हमें पता नहीं कहाँ से करना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट तो नीट की प्रिपरेशन करने में जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एमएसटी सीईटी में जुड़े हैं। तो इस एग्जाम में आप अगर थोड़ा भी मतलब हम बोलते हैं ना मराठी में दुर्लक्ष करू नका, या एक्झामवर दुर्लक्ष करू नका, कारण ही एक्झाम अशी आहे यामध्ये तुम्हाला 100पैकी 70-75 मार्क्सवरती गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळतं, ठीक आहे। तर ही एक्झाम खूप इम्पॉर्टंट राहणार आहे। मोस्टली गर्ल्स करता तर इझी आहे, कारण गर्ल्स करता प्रत्येक कॉलेजमध्ये रिझर्व सीट आहेत गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये, आणि बॉईज करता पण आहेत, पण गर्ल्सचे सीट जास्त आहेत, ठीक आहे। आणि बॉईजना पण आरामात 70-75-80 पर्यंत गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळून जातं। 20 ते 30 दिवस तुम्ही प्रॉपरली द्या आणि थेरी पूर्ण करा, IMP क्वेश्चन सॉल्व करा, प्रॉपरली मी जे दिलेलं आहे ते फॉलो करा, आरामात तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळून गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळणार आहे कॅपराउंड फर्स्ट और सेकंड मध्येच, ठीक आहे। तर हे बिलकुल तुम्ही एक वेळेस PYQ पाहून जासाल, IMP क्वेश्चन आणि थेरी करून जासाल, ठीक आहे। जेवढं मी तुम्हाला ॲपमध्ये दिलेलं आहे तेवढं करून जा। आता बघा आपण इंग्लिशला स्टार्ट करू, आणि इंग्लिश मी सांगतो तुम्हाला, इंग्लिशमध्ये आरामात प्रत्येक विद्यार्थी जवळपास 15+ मार्क्स घेणार आहे। तुक्का जरी लावला ना तरी 15+ मार्क्स मिळतील तुम्हाला इंग्लिश में। यस गाइस, तो ये फर्स्ट बैच MS नर्सिंग CET एग्जाम 2026 के लिए मास्टर ई नोट्स का, इसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली नोट्स दे रखे और डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। कोई अगर आप यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक यूज कर रहे हो या फिर बिल्कुल डीप में पूरा डिटेल्ड यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्ली वही पढ़ो जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, इसमें आपको लास्ट ईयर जिनको भी 99 परसेंटेज मिला है उन टॉपर स्टूडेंट के नोट्स भी मैंने इंक्लूड किए, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये नोट्स प्लस लेटेस्ट सिलेबस पेपर पैटर्न 2026 MS नर्सिंग CET वाला, उसके अनुसार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। तो इतना अगर आप करके जाते हो तो भी सफिशिएंट है आपको 99 परसेंटाइल मिलने के लिए, ठीक है। तो आराम से आप इतना परसेंटाइल कवर अप कर सकते हो। साथ में देखिए सेकंड बैच है 5000+ IMP क्वेश्चन का शीट आपको मिल जाएगा, और ये आपको कुछ भी हो लगभग एग्जाम से पहले 3 टाइम्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट बैच देखिए जो है IMP टॉपिक्स वाला, यानी कि जिसको लगता है कि सर मुझे सिर्फ IMP टॉपिक्स बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, सो ये बैच भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रखा है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो इसको आप जरूर लेना। और ये IMP टॉपिक एग्जाम से पहले कुछ भी हो करके जाना है, इसमें जस्ट आपको IMP टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट बैच देखिए जो है लास्ट टेस्ट सीरीज वाला, और हाँ ये बैच कुछ भी हो आपको परचेस करके सबसे पहले PYQ देख लेना है, और PYQ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम इतना हार्ड लेवल का नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इसमें आपको और मैंने साथ में लास्ट जो CET सेल ने 5 CET के मॉक टेस्ट दिए थे, खुद CET सेल ने ये मॉक टेस्ट दिए थे MS नर्सिंग CET एग्जाम के लिए, उसमें से 99% मैंने क्वेश्चन इसमें कवर अप किए हैं। तो 5 ये टेस्ट हो गए प्लस 5 एक्स्ट्रा के टेस्ट आपको दिए, ऐसे टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट विद PYQ आपको मिल जाएंगे। ये आपको कुछ भी हो परचेस करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये चारों बैच आपको ले लेना है, कुछ भी हो इससे एग्जाम से पहले पढ़ के बिल्कुल रट लो, ताकि आपको एग्जाम बिल्कुल ईजी लगे और मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यही से। तो जाओ इसे परचेस करो, और आप परचेस करना बिल्कुल आसान है। एक ऐप है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो भी बैच आपको परचेस करना है सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लो, किसी भी UPI से, या फिर आप किसी भी मोबाइल फोन से इजीली पेमेंट करके इसको परचेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो देखिए इसके लिए आपको आ जाना है इस ऐप पे, डोंट वरी, इस ऐप का ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो ऐप डाउनलोड आराम से हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिए और इस फर्स्ट पेज पे आ जाइए। बट यहाँ पर देखिएगा MS BSc नर्सिंग सिलेक्ट किया है क्या, ठीक है। तो जैसे इस पेज पे आ जाओगे, सबसे नीचे आ जाओ, आप थोड़ा नीचे आओगे आप, तो सब कुछ कोर्स आपको दिख जाएगी। यस, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स परचेस कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी परचेस कर रखा है। तो कोई भी कोर्स परचेस करना है तो मेथड एक ही रहता है। मैं आपको दूसरा एक कोर्स यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले एक बैच में आपको परचेस करके दिखाता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 5000+ IMP क्वेश्चन का शीट है वो परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, और मेन बात कि यहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच के लिए ऑलरेडी कूपन मैंने अप्लाई किया है। मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा कि भैया कूपन कोड दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यू आर सेविंग 501 रुपीज, 501 रुपीज ऑन दिस कोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो टोटल प्राइस था कितना था, 1000 रुपीज यहाँ पर टोटल प्राइस इसका था। बट यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट ऑफ आपको मिला है। इसका जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर अभी आपको पे करना है वो 499 रुपीज ही पे करना है। और बहुत ही जल्द हर एक कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला, लगभग 100-200 रुपीज तक। तो जितने जल्दी कोर्स परचेस करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको यही मेथड यूज करना है, इस पे मत जाइएगा। आपको सिंपल पे वाया UPI पे क्लिक करना है। मतलब आपके पास कोई भी फोन पे, गूगल पे, कोई भी ऐप
ऐप है तो उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे आपने इस पर क्लिक किया ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर पहले से आपको एक क्यूआर यूपीआई क्यूआर यहाँ पर जनरेट होता दिख जाएगा। यस, अभी इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। ऊपर यहाँ पर टाइमर लग गया है। ये सबसे आसान तरीका है। अभी देखिए मैं मोबाइल आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने मोबाइल लेके मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो यहाँ पर क्यूआर यूपीआई क्यूआर जनरेट हुआ है, मैं सिंपल कोई भी ऐप ओपन करता हूँ और इसको मैं स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार दिखाई देगा। आपको शो हो रहा है क्या? यस, 499 आपको शो हो गया होगा। अभी देखिए प्रोसीड टू पेमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया और सक्सेस होने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है, कहीं नहीं जाना। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, कंफर्मेशन पेमेंट हो रहा है, उसी पेज पे रहिएगा और उसी पेज पे आपको आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब कुछ नहीं, आपको थोड़ा यहाँ पर बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद देखिए अभी मैंने एक कोर्स आपको परचेस करके दिखाया, उस पे आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, मतलब इस पे क्लिक करके इस कोर्स में जो कुछ भी है उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इतना आसान तरीका है आपको कोर्स परचेस करने का। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर एमएच नर्सिंग सीईटी का जो टेस्ट सीरीज है जस्ट 499 रुपीज में अभी मिल रहा है। तो जाओ अभी परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करो, साथ में अदर यहाँ पर जो मटेरियल है वो भी ले लो, बिकॉज एग्जाम से पहले आपको ये सब मटेरियल पढ़ के जाना। यस, मास्टर नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी आ जाएगा, साथ में 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, इस बार भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए रह सकता है। और टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले कुछ भी हो ले लो और पीवाईक्यू देख के जाओ, ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करो। साथ में अगर कोई बुक आपको चाहिए तो यहाँ पर बुक भी अवेलेबल है, जो यहाँ पर आपको सक्सेस मंत्रा गाइड मिल जाएगा, पूरा थ्योरी इसमें दे रखा है, ठीक है। जाइए ऐप को विजिट करें, जो मटेरियल लेना है वो लीजिए। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लँक वरती क्वेश्चन आलेला आहे आणि बघा सिंपल आहे, तुम्ही वाचताच तुम्हाला समजेल की द मोअर तुम्ही यूज करता ना, अ मोअर तर म्हणू शकत नाही, ठीक आहे, द मोअरच लावणार आहे, अँड मोअर पण होऊ शकणार नाही। तर बघा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होणार किंवा लास्ट। सो द मोअर सक्सेसफुली बिकेम अँड द लेस हॅप्पी ही फेल्ट। बिलकुल येथे अ लेस तर म्हणणार नाही तुम्ही, ठीक आहे, द आणि द, म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन डी येथे चूज करून पुढे जायचं आहे। बघा किती सिंपल क्वेश्चन आलेला आहे, हा क्वेश्चन सर्वांना सॉल्व करता येतो। आणि तर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट इफेक्टिव्ह वर्ड टू फिल इन द ब्लँक। फिल इन द ब्लँकच तुम्हाला करायचं आहे, फक्त इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, एक मिनिंगफुल वर्ड येथे तुम्हाला एंटर करायचा आहे। सो मेनी टाइम्स न्यूजपेपर डिस्टोर्ड न्यूज टू मेक इट सेन्सेशनल। ओके, सो न्यूज टू मेक सेन्सेशनल, तो डिस्टोर्ड इथं ऑप्शन येणार आहे। डिस्टोर्ड या वर्डचा प्रत्येक विद्यार्थी मला कमेंट करतील, याचा मराठीमध्ये तुम्हाला अर्थ कमेंट करायचा आहे। बघा थोडा ऑड शब्द आलेला आहे, बट तुम्ही जर प्रॉपरली यूज करून बघितलं की एक एक शब्द इथे तुम्ही पुट करून बघितला तर तुम्हाला डिस्टोर्ट ठेवून हे वाक्य फुलफिल करता येणार आहे। अर्थ तुम्हाला माहीत हवा तेव्हाच तुम्ही इथे तुम्ही ॲड करू शकता। बट जर तुम्ही प्रॉपरली हे जे वर्ड यूज केले, बघा डिस्टर्ब तर येणार नाही, ठीक आहे, डिस्टर्ब म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल, डिसफिगर पण येणार नाही। तुम्ही जर क्वेश्चन रीड केला, ऑप्शन रीड केले तर तुम्हाला प्रॉपरली कळेल की हा एक वेगळा अर्थ असलेला शब्द आहे आणि हाच इथे फिट होणार आहे, ठीक आहे। डिस्टर्ब तर होणार नाही, डिसफिगर भी होणार नाही, आणि डिओल्ग हा पण एक वेगळा शब्द आहे। बघा सिंपल आहे, ऑप्शन ए तर होणार नाही, ऑप्शन सी पण नाही होणार, ठीक आहे, एक तर ऑप्शन बी, एक तर ऑप्शन डी। आणि जर तुम्हाला थोडं जरी माहीत असलं, डिस्टोर्ट हा जो वर्ड आहे इथे फिल करून बघा, प्रॉपर मिनिंगफुल वर्ड आणि मिनिंगफुल तुम्हाला जर सेंटेन्स वाटत असेल तर हा वर्ड तुम्ही इथे एंटर करून पुढे जाऊ शकता। आणि डिस्टोर्ड या शब्दाचा अर्थ प्रत्येक विद्यार्थ्यांना कमेंट करायचा आहे। चला नेक्स्ट। ओके, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू सो दॅट द अल्फाबेट्स अरेंज अकॉर्डिंग विल फॉर्म अ मिनिंगफुल वर्ड। ओके, तुम्हाला अशा प्रकारे अरेंज करायचं आहे की एक मिनिंगफुल वर्ड इथे तयार होणार आहे। तर बघा तुम्हाला इथे थोडं मतलब टाइम तर लागणार आहे, बट तुम्ही इझिली सर्च करू शकता। बघा मोस्टली अशा प्रकारे जर क्वेश्चन आला तर तुम्ही खालून वरती जासाल। ओके, खालून वरती जासाल, अगोदर हे ठेवसाल, नंतर हे ठेवसाल। तर बघा 4 म्हणजे तुमचा येथे येणार आहे एस, 6 म्हणजे तुमचा येणार आहे यू, 5 म्हणजेच तुमचा इथे येणार आहे एम, ठीक आहे, नंतर 2 म्हणजे तुमचा येणार आहे इथं 2चा येणार आहे ई। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ई के बाद, ओके, हमने 4 6 5 2 रख दिया है, 3 एंड 1, 3 का आएगा एल और आएगा सी, एल और सी। सो उस वर्ड का एक बार मीनिंग चेक कर लो और हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। सो सिंपल है, द एडीएम डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन ही वाज फॉर प्रमोशन टू डीएम। सो पास ऑफ आएगा क्या? नहीं, पास आउट। ओके,
आप मतलब क्या कहोगे, पास ओवर ही कहोगे ना, सिंपल, एक बार आप पढ़ लो समझ में आ जाएगा। देखिए, द एडीएम डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन ही वाज पास ओवर फॉर प्रमोशन टू डीएम, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड, ओके, वन वर्ड फॉर्म आपको एक आध क्वेश्चन दिखेगा। वन हु ईट्स टू मच, क्या कहते हैं, ग्लूटोन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ग्लूटोन, ये भी इजी है। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा है एक्टिवाइज पैसिवाइज करके जाओ, ठीक है, सो यहाँ पर आपको पैसिव कंस्ट्रक्शन पूछा है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए रोमा नोज मी वेरी वेल, तो आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन, एक्टिवाइज दिया है आपको पैसिवाइज करना है, ठीक है, तो सिंपल है, रोमा नोन मी वेरी वेल, तो आपको क्या लास्ट में आएगा, ओके, आई एम नो वेरी वेल टू रोमा, ओके, ये देखिए मतलब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ही आपको यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, बट आपको देखना है यहाँ पर ऑप्शन, सो देख लीजिए, ओके, आई एम नोन बाय रोमा नहीं, आई वॉज नोन बाय नहीं, आई एम नो वेरी वेल टू रोमा, ओके, तो ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी, आई एम नो वेरी वेल टू रोमा, तो आई एम नोन वेरी वेल टू रोमा एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी इजी है और मोस्टली एक्टिवाइज पैसिवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, ओके, सो आपको ऐसा पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। सो देखिए, द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर आर, अब देखिए आपको स्लैश दे रखा है ना, यहाँ पे स्लैश दे रखा है, तो मोस्टली इसमें आप ध्यान में रखो, होता है ऐसे, होता है कि कोई सेंटेंस है तो इसमें जो लॉन्ग आपको फॉर्म मिलेगा, लॉन्ग फॉर्म मीन्स कोई सेंटेंस है इसमें मतलब लॉन्ग सेंटेंस आपको एक दे रखा है, वही मोस्टली आंसर होता है, बट इसमें ऐसे नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर आपको क्लियर कट यहाँ पर एरर दिख जाएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर आर, देखिए सिंपल है, द मंथ्स बिल्कुल ऑफ नवंबर एंड दिसंबर आर ही आएगा बिल्कुल। द बेस्ट ही आएगा। टाइम ऑफ द ईयर, टाइम्स ऑफ द ईयर सही है। टू एक्सप्लोर द आउटडोर्स, ओके, ये नहीं हो सकता। टू एक्सप्लोर ये नहीं होगा, ठीक है, द आउटडोर्स, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये यहाँ पर आपको रॉन्ग दे रखा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर पूछा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो इट वॉज अ टेम्पेस्टरस नाइट, टेम्पेस्ट्रस नाइट, ओके, मतलब आपका क्या होगा, स्ट्रोमी नाइट, यस, इट वॉज अ टेम्पेस्ट्रस नाइट, मतलब आपका हो जाएगा स्ट्रोमी, इसका आंसर है स्ट्रोमी। चलो नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, ओके, द एक्यूज वॉज फाउंड गिल्टी, ओके, एक्यूज इनोसेंट, गिल्टी, ओके, आपको प्रॉपर सर्च आउट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सो यहाँ पर चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, ओके, एक आध वर्ड को आपको अंडरलाइन मिलेगा और उसका अपोजिट, ठीक है, अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट, सो इसका आ जाएगा इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हुए अभी भी और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री, ओके, फॉर द गिवन सेंटेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिग्री देख लेना, और थ्योरी में आपको दे रखा है, मास्टर नोट्स में जो थ्योरी है उसमें दे रखा है आपको तीनों डिग्री का फॉर्म, क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, पीवाईक्यू दे रखे हैं, सब कुछ, ठीक है, सो ये आपने कर लिया होगा, मतलब डिग्री, तीनों डिग्री के फॉर्म आपने कर लिए होंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर आपको पूछा है, चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। सो द डाइनिंग रूम इज ब्राइटर दैन द किचन, इसका आपको क्या करना है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री करना है। सो द किचन इज नॉट सो ब्राइट एज द डाइनिंग रूम, यस, सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर है जो ऑप्शन डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसे चेक कर लेना भाई, ठीक है, आंसर तो करेक्ट है पर सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री में क्या कुछ चेंज होता है, ठीक है, आपको पता होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये देख लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास अभी समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाकी बचे हैं। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, ओके, बैरन, देखिए चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, बैरियर सही है, बैरल सही है, बेरी भी सही है, तो ऑप्शन डी ये है मिसस्पेल्ड, मतलब रॉन्ग वर्ड है, उसमें अल्फ़ाबेट गलत लिखे हैं। नेम द अंडरलाइन clause, okay, clause in the given sentence, because I like you I shall help you, okay, so यहाँ पर पूछा है name the underline clause in the given sentence, so यहाँ पर adverb clause of reason आएगा, adverb clause of reason, ठीक है, so mostly आपको clause पहचानना भी आना चाहिए, so adverb clause of purpose, रीजन, कंस्ट्रक्ट एंड कंडीशन, सो ये आपको देखना आना चाहिए, इसको चेक करना, क्लॉज से एक आध क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है, मोस्टली हर एक पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखा बट इसमें दिख गया मुझे, ठीक है, तो ये देख लेना, क्लॉज के ऊपर भी मैंने थ्योरी दे रखा है मास्टर नोट्स में, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, बिल्कुल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए रिसिप्ट, RECEIPT, ये होता है रिसिप्ट का करेक्ट स्पेलिंग, ओके, ये होता है करेक्ट स्पेलिंग, तो इसको चेक कर लेना, इसी प्रकार आएगा तो सिंपल ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है,
तो यहाँ पर रिसीव का पूछा है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। ओके, एक आपको दे रखा है यहाँ पे, द बॉय हैड अ हेयर्स ब्रेथ एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंटो नैरो नैरो नैरो। ओके, इसका एक बार चेक कर लें। देखो इंग्लिश में थोड़ा मतलब पहचानना थोड़ा हार्ड हो जाता है, पर ठीक है, अगर आप समझ सकते हो तो आराम से आप इसका करेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है। चलो, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन, अलास ही इज डेड। ओके, इंटरजेक्शन होगा, क्या होगा ये, इंटरजेक्शन। तो देखिए प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद नाउन, इंटरजेक्शन है, पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अलास, कभी कभी आपको सेंटेंस भी पहचान मतलब बोलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का है, या फिर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये तो मतलब डिग्री का टाइप हो गया, बट पूछेगा असरेटिव, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, ये सेंटेंस के टाइप भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी देख लेना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। इस मतलब आपको पहचानना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ओके okay, choose the correct alternative for the given direct speech. Okay, I said to my sister I bought a doll for you yesterday। तो आपको सिंपल है, मैंने कहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आता है। सो ओके, सो यहाँ पे टोल्ड आएगा, बिल्कुल देखो समझ लेते हैं। सो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट। ओके, आई टोल्ड माई सिस्टर, आई टोल्ड माई सिस्टर, आई टोल्ड, आई टोल्ड, आई टोल्ड। ओके, यहाँ तक तो सही है। दैट भी सही है। आई हैड, ओके ये बॉट नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हैड बिल्कुल सही है। बॉट अ डॉल फॉर हार्ट प्रीवियस डे। ओके, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होगा, कल, ठीक है, यस्टरडे मतलब क्या होगा, कल। सो प्रीवियस डे होगा, यस्टरडे नहीं होगा यहाँ पे, प्रीवियस, यस्टरडे का यस्टरडे नहीं आएगा, से प्रीवियस डे आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, प्रीपोजिशन बिल्कुल ईजी है। द सोल्जर्स स्टार्टेड ऑन द बैटल फील्ड एंड, ओके, फाइट का आपको दूसरा फॉर्म दे रखा है, ठीक है, देयर मदरलैंड, फॉर देयर मदरलैंड, सिंपल। तो यहाँ पर आएगा ऑन एंड फॉर, सिंपल प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज होगा। चूज द करेक्ट यूज ऑफ नॉट ओनली, अरे भाई साहब ये तो बहुत ईजी है, नॉट ओनली बट आल्सो किसको यूज करना नहीं आएगा मुझे बताओ। द एयर फोर्स टारगेटेड टाइगर हिल एंड हिट द बुल्स आई। तो आपको क्या करना है, तो ईजी है, इसको कंफ्यूजन में मत लेके आओ, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आएगा द एयर फोर्स not only targeted tiger hills but also hit the bull's eyes। तो देखो कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, सो मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब लगभग मुझे लगता है 30 मिनट्स प्लस हो गए, वीडियो स्टार्ट है। चलो कोई नहीं, फटाफट दो क्वेश्चन निपटा लेते हैं अपन, ठीक है। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चूज करना आना चाहिए फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको चूज करना है। मुझे इसका आंसर करेक्ट आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, इसका आंसर भी दे रखा है यार, नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दे देता। चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, सिंपल सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। देखिए, ही एक्यूज्ड, ओके, मी ऑफ चीटिंग हिम, सही है। फादर वॉज एंग्री विथ हिज सन, बिल्कुल सही है। वी अराइव एट स्कूल इन द टाइम, बिल्कुल सही है। दिस इज डिफरेंट दैन द अदर्स, दिस इज डिफरेंट दैन दी अदर्स, दिस इज डिफरेंट, थोड़ा अलग लग रहा है ना पढ़ने के लिए, यस, दिस इज डिफरेंट दैन दी अदर, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट दिख रहा है, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड चेक किया, 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लगभग 18 के आसपास तो मार्क्स सब लोग मतलब लेने वाले हो, मुझे पता है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। सेकंड आपका आ जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़े इन डेप्थ पूछेगा, बाकी लगभग 16-17 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। और ये रहा आपका इंग्लिश, इंग्लिश तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, एक आध दो क्वेश्चन आप थोड़े मतलब मान लीजिए कि आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए, या फिर आपको थोड़ा एक आध क्वेश्चन अलग आ गया, तो उसका आपको अर्थ पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, तभी जाके आप रॉन्ग करोगे, मतलब इसमें भी आपके 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब रही फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं बिल्कुल अभी टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो इतने 60 क्वेश्चन हमने ले लिए पूरे एक सेशन में। लास्ट सेशन मैंने 1.5 घंटे का रिकॉर्ड किया था आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को हाइप और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इतना रिकॉर्ड मुझे नहीं पता था कि ये इतना रिकॉर्ड हो जाएगा, बट ठीक है 60 क्वेश्चन हुए, आई थिंक 30 टू लगभग 60 मिनट हो गए होंगे आई थिंक, ओके। बट देखिए इसमें 60 क्वेश्चन लिए, इसी का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। और भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर निकाल दो, 3 से 4 क्वेश्चन मुझे पता है टॉपर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा मोस्टली, ठीक है। मैं आपको मतलब
डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आएगा और ऐसा तो नहीं सीटी सेल पूरा पेपर इजी निकाल देगा। आपको फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी लगेंगे और केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन, बिकॉज उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पूछेगा या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप पूछेगा, मतलब ज़्यादा ही लेंदी पूछ लेगा या फिर थ्योरेटिकल में थोड़े ज़्यादा ही लेंदी टाइप क्वेश्चन दे देगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री। बाकी लगभग फिजिक्स में आपके 15 से 16 क्वेश्चन थ्योरेटिकल डायरेक्ट थ्योरी से पूछेगा। डायरेक्ट 1 लीनियर भी क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की चिंता मत करो, प्रॉपरली मैंने जो जो स्टडी मटेरियल दिया है फॉलो करो, और लास्ट दिनों में आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना। बिल्कुल जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो और बिल्कुल बिंदास आप एग्जाम अच्छा फोड़ के आने वाले हो। तो चलिए पार्ट 2 में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे टोटल 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर निकाल दो अभी से। एंड जो भी चीज़ें IMP मास्टर नोट्स में आपको दी है, ठीक है, वो करके जाओ। अगर आपको बुक चाहिए होगा तो सक्सेस मंत्रा का बुक ऑलरेडी ऐप पे दे रखा है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ सक्सेस मंत्रा की गाइड ले लो, उसमें भी थ्योरी सब कुछ दे रखा है। एंड नीचे में आपको प्रॉपरली हर एक वीडियो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि सिलेबस, उसके बाद पेपर पैटर्न A to Z, गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ, सब कुछ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो कमेंट इट, आई विल गिव रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे उसको जरूर चेकआउट कर लेना। साथ में आज का सेशन आपको किस प्रकार लगा है, एक प्यारी सी कमेंट सबकी आ जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।